हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीसी गियर्ड मोटर के बारे में। और यहाँ पे आज हमारे पास है ढेर सारा डीसी गियर्ड मोटर, तो इसी पे आज का हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन नीचे दिया गया है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे पास बहुत सारा डीसी गियर मोटर है। डीसी गियर्ड मोटर में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डीसी मोटर क्या होता है। तो यहाँ पे गियर्ड है और यहाँ पे मोटर है और ये दोनों मिलकर डीसी गियर्ड मोटर बनता है। तो सबसे पहले हम मोटर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक तरह का डीसी मोटर है, जिस डीसी मोटर में कार्बन ब्रश लगा हुआ होता है डीसी मोटर में, और वो कार्बन ब्रश जो होता है वो फिक्स्ड होता है और इसका जो कॉइल होता है वो रोटेट करता है और मैग्नेट जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो इसे ब्रश्ड मोटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रश लगा हुआ होता है और इसमें अलग अलग तरह का आरपीएम होता है और अलग अलग वोल्ट कैपेसिटी का होता है। इस गियर मोटर में जो मोटर हमें यहाँ पे मिलता है वो 12 वोल्ट का मोटर है और इसमें 5000 आरपीएम मिल जाता है। इसी के ऊपर हमें यहाँ पे एक गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो कि अलग अलग आरपीएम का होता है। यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट मोटर हैं और इन सभी का गियर बॉक्स में अलग अलग आरपीएम है। हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट मोटर है वो 10 आरपीएम का है, सेकेंड मोटर 100 आरपीएम का है, थर्ड मोटर 200 आरपीएम का है और फोर्थ मोटर जो है वो 500 आरपीएम का है और लास्टली जो फिफ्थ मोटर है वो 1000 आरपीएम का है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करते हैं कि आरपीएम होता क्या है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एक मिनट में ये मोटर कितनी बार रोटेट करता है उसी को आरपीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग मोटर्स में अलग अलग गियर बॉक्स मिल जाता है जिसका कि अलग अलग आरपीएम होता है। तो ये जो हमारे पास 10 आरपीएम का मोटर है ये एक मिनट में 10 बार रोटेट करता है, मीन से 10 बार रोटेट करता है। और ये 100 आरपीएम का मोटर है तो ये एक मिनट में 100 बार रोटेट करता है। इसी तरीके से अलग अलग जो आरपीएम का मोटर है वो अलग अलग आरपीएम पे रोटेट करता है। हमारे पास जितने भी मोटर्स है इन सभी डीसी मोटर का जो आरपीएम है वो सेम है जो कि 5000 आरपीएम पे रोटेट करता है, बट इसमें अलग अलग टाइप्स के अलग अलग आरपीएम के गियर बॉक्स को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग आरपीएम मिल जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो गियर बॉक्स है वो किस तरीके से वर्क करता है। फ्रेंड्स, एक और बेसिक चीज़, जिस गियर बॉक्स में जितना ज़्यादा गियर्स यूज़ होंगे वो उतना लो आरपीएम को होगा। जैसे कि इसका गियर बॉक्स काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे गियर्स यूज़ हुए हैं तो इसमें बहुत कम आरपीएम मिलता है। ये 10 आरपीएम का मोटर है। यहीं अगर 1000 आरपीएम के मोटर को देखें तो इसमें काफ़ी कम गियर्स यूज़ हुए हैं तो ये ज़्यादा आरपीएम का है। इसी के साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जो जितना ज़्यादा आरपीएम का रहेगा उसका नॉब वो काफ़ी फ्री रहेगा। जैसे कि ये 1000 आरपीएम का तो ये काफ़ी फ्री है इसका नॉब और आसानी से घुमा पा रहे हैं हम लोग। और ये जो 10 आरपीएम का है इसको हम लोग नहीं घुमा सकते हाथ से, ये काफ़ी हार्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारे गियर पिनियंस यूज़ हुए हैं। तो इससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि इसमें गियर ज़्यादा यूज़ हुआ कम यूज़ हुआ है। तो ये बेसिक फंडा है ज़्यादा आरपीएम का और कम आरपीएम का। अब बात करते हैं कि किस आरपीएम के मोटर को किस प्रोजेक्ट में किस जगह पे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि किस किस आरपीएम के मोटर को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में गियर मोटर के साथ कुछ टॉय वगैरह बनाता था, आरसी कार वगैरह में बनाता था, तो उस वक्त मैं जब मार्केट पे जाता था लेने के लिए तो वो पूछते थे कि कितने आरपीएम का मैं गियर मोटर दूं आपको। तो उस वक्त मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता था कि किस आरपीएम का गियर मोटर को मैं लूँ और मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाए। तो मैंने काफ़ी सारे अलग अलग आरपीएम के गियर मोटर को यूज़ किया है और मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर आपको कम टॉर्क चाहिए वहाँ पे आप ज़्यादा आरपीएम का मोटर को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये 1000 आरपीएम का मोटर है इसको यूज़ कर सकते हो। और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए और कम आरपीएम चाहिए वहाँ पे आप 10 आरपीएम का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में जो भी आरपीएम आता है उसको अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 1000 आरपीएम जो है उसका स्पीड ज़्यादा लग रहा है और टॉर्क उसमें थोड़ा कम लग रहा है तो आप 500 आरपीएम को यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपको टॉर्क 1000 आरपीएम का डबल मिल जाएगा और स्पीड 1000 आरपीएम से 50% कम मिलेगा। इसी तरह का यहाँ से 200 आरपीएम का मोटर है। अगर आप 200 आरपीएम के मोटर को यूज़ करते हो तो ये मिनिमम है, बीच में आता है, सभी मोटर के बीच में आता है। तो इसमें अच्छा खासा टॉर्क भी मिल जाता है और स्पीड भी अच्छा मिल जाता है। मीन्स कि मीडियम में रहता है, दोनों बैलेंस में रहता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा किस आरपीएम के मोटर को किस जगह पे यूज़ करना है। अगर आप किसी बोर्ड को आप अगर डिज़ाइन कर रहे हो या किसी बोर्ड को अगर बनाना चाहते हो प्रोजेक्ट में और उसका वेट अगर बहुत कम है तो आप ज़्यादा आरपीएम के मोटर को यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें उसको चलाने में ज़्यादा टॉर्क नहीं यूज़ होगा। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर 1 kg तक है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा 200 आरपीएम का। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो आपको 10 आरपीएम का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपको स्पीड बहुत कम मिलेगा पर टॉर्क बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कोई रोबोटिक आर्म डिज़ाइन करना चाहते हो डीसी मोटर से तो उस जगह पे आप सबसे लो आरपीएम का मोटर को आपको यूज़ करना होगा क्योंकि आर्म जो होता है वो काफ़ी स्लोली वर्क करना चाहिए, तभी एक्यूरेट वर्क करेगा। स्पीड में अगर वर्क करेगा तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे।
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आरपीएम आप यूज़ करोगे तो 10 आरपीएम, और फिर इससे आपको नीचे में जाना पड़ेगा 5 आरपीएम या फिर 3.5 आरपीएम का मोटर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। गाइज यहाँ पे हमने गियर मोटर पे व्हील्स को इंस्टॉल कर लिया है और अभी मैं 12 वोल्ट पावर सप्लाई दे करके इसका आरपीएम को चेक कराने वाला हूँ। तो ये हमारे पास 100 आरपीएम का है, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी कम स्पीड है, बट इसमें टॉर्क अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। और एक और मोटर में हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो उसका भी स्पीड को हम लोग देख लेते हैं। ये सेकंड जो है वो हमारे पास 1000 आरपीएम का है, तो 1000 आरपीएम में आपको टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा और स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगा। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही स्पीड है इसके अंदर, और देखिए टॉर्क इसमें बहुत ही कम टॉर्क है, तो ये आसानी से मतलब रुक जा रहा है। पर आपको दैट मीन्स आप जितना कम आरपीएम को यूज़ करोगे उतना ही टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, और जितना ज़्यादा आरपीएम को यूज़ करोगे टॉर्क उसमें उतना ही कम मिलेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर का बटन नीचे में है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।